नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 6.2 हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 उसका 10th एग्जांपल देखिए। y इक्वल टू ई पावर माइनस 2x a cos x प्लस b sin x। वी हैव टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस रिलेशन। तो देखने से समझ में आता है a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, y is dependent variable, x is independent variable, a is exponential function with cos x and sin x, cosine and sin function। तो पहले मेंशन कर दो here a and b are arbitrary constants। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसको हमको एलिमिनेट करना है तो तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। एक तो ओरिजिनल इक्वेशन है और दो इसको डिफरेंशिएट करके ले आते। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज y डैश। अब यहां प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्सपोनेंशियल है और ये एक्सप्रेशन है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव a cos x का माइनस sin x, तो यहाँ माइनस लिख के, प्लस b कांस्टेंट sin x का डेरिवेटिव cos x। ये वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड a cos x प्लस b sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, चेन रूल से ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसमें भी e पावर माइनस 2x दिख रहे हैं तो इनको से कॉमन लिया जा सकता है, दैट इज y डैश इज इक्वल टू e पावर माइनस 2x, ब्रैकेट में रहेगा ये दोनों टर्म में से e पावर माइनस 2x ले लीजिए, यहां रहेगा माइनस a sin x प्लस b cos x, इसके साथ में माइनस 2a cos x माइनस 2b sin x, ये टर्म के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाइड है। इसको ठीक कर लें, y डैश इज इक्वल टू e पावर माइनस 2x cos x की टर्म और sin x की टर्म मिला लेते हैं, तो ये दिख रहा है b माइनस 2a इंटू कॉस एक्स प्लस sin x में माइनस a और माइनस 2b है, तो माइनस कॉमन लेकर a प्लस 2b sin x, ये हो गया। एक और डेरिवेटिव मिलाने के लिए, एक और रिलेशन मिलाने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसको नंबर दे दो 2। डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x we get y डबल डैश इक्वल टू, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पर, तो दैट इज फर्स्ट e पावर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव, तो v माइनस 2a कॉन्स्टेंट cos a का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये हो गया माइनस a प्लस 2b साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन पूरा पूरा b माइनस 2a cos x माइनस a प्लस 2b sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज, इसके बाद की टर्म है यहां लिख रहे e पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, इसको ठीक कर लेते हैं, दैट इज y डबल डैश इज इक्वल टू e पावर माइनस 2x, दोनों में से कॉमन, e पावर माइनस 2x कॉमन, बचा क्या माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं, तो 2a
माइनस बी साइन एक्स, ये टर्म हो गई, माइनस ए प्लस 2b कॉस एक्स। ठीक है, फिर ये पूरे ब्रैकेट के साथ -2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो -2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिखते समय इसको लिख रहे हैं 4a -2 इंटू -2a 4a माइनस 2b कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a प्लस 4b इंटू साइन एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स की टर्म भी मिला लें, y डबल डैश इज इक्वल टू e पावर -2x साइन एक्स की टर्म, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ब्रैकेट ऐड कॉमन ले लिया तो ये दोनों ब्रैकेट ऐड हो जाएंगे, 2a प्लस 2a 4a माइनस b प्लस 4b प्लस 3b साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की टर्म देखते हैं, तो कॉस एक्स कॉमन लेने पर इसमें से इसको माइनस करना होगा, 4a माइनस a 3a माइनस 2b माइनस 2b माइनस 4b इंटू कॉस एक्स। ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव, इसको नंबर देते हैं 3 और ये है नंबर 2। गिवन रिलेशन से y डैश और y डबल डैश इस पैटर्न पे फाइंड करने के बाद इनका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने से ये बात तो समझ में आती है कि इनमें से हम a और b इलिमिनेट करके वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते। इसका मतलब इतना जो किया ये हमको सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचाएगा, तो कुछ दूसरे तरीके से सोचना होगा। देखिएगा क्या कर सकते हैं। अभी शुरू से शुरू कर रहे हैं, सॉल्यूशन गिवन रिलेशन इज y इक्वल टू e पावर -2x a cos x प्लस b sin x। नंबर 1, अभी प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही थी? ये प्रोडक्ट था, a और b के साथ प्रोडक्ट में फंक्शन था, इस वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रोडक्ट इसके साथ है, इसको इधर लेकर आके काम करके देखते हैं। दैट इज, ये हो गया 1/e पावर 2x और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इंटू e पावर 2x इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। इससे काम बनते दिखता है, इसको नंबर दे देते 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर ले, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल, यहां पर रूल माइनस a साइन x प्लस b cos x। ये नंबर हो गया 2। इसका एडवांटेज ये हुआ, साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो शायद हमारा काम बन जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 कांस्टेंट है रहने दो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव हो गया। यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस a साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस b साइन x। ठीक करते हैं, दैट इज, यहां पर 2 ये पूरे ब्रैकेट के साथ में है और यहां पर 2 पूरे के साथ नहीं, लेकिन e पावर 2x सभी के साथ में है, तो e पावर 2x कॉमन ले लें,
2y, 2y था पहले से और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4y, दिस इज 4y प्लस 2y डैश, इसके साथ होगा e पावर 2x कॉमन लेकर इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, यहां से e पावर 2x कॉमन ले लेते तो यहां बचा है y डबल डैश प्लस 2y डैश इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन, a cos x प्लस b sin x, एंड दिस इज अवर गिवन एक्सप्रेशन। कब? इसके साथ e पावर माइनस 2x रहने पर, तो भेज देते इसको वापस उधर, दैट इज y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस e पावर माइनस 2x a cos x प्लस b sin x। इसको पहले इधर ले आए थे डिफरेंशिएशन करने के लिए, काम हो गया अभी अपना, दो डेरिवेटिव मिल गए, वापस उधर भेज दिए, एंड दिस एक्सप्रेशन इज y imply y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस y बाय 1, माइनस तो पहले से है, दैट एक्सप्रेशन इज y, इधर शिफ्ट कर दें, दैट इज y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 is given differential equation for relation 1। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्शन लेकर। e पावर माइनस 2x को पहले हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, a cos x प्लस b sin x को डिफरेंशिएट करने के बाद दो बार वापस हमको सेम रिलेशन मिल जाएगा। ये सब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद राइट हैंड साइड में ओरिजिनल रिलेशन y अपीयर होते दिख रहा है, इधर शिफ्ट करने पर वी विल गेट रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होंगे, वो वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमको रिलेशन तैयार करना होगा, रिलेशन में देखना होगा कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अभी तक के डायरेक्ट हमको रिलेशन दिया हुआ था, अब क्वेश्चन नंबर 2 के साथ देखते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट्स a and b on the coordinate axis respectively। x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b है। तो अब इसके लिए हमको ज्योमेट्री का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है वो पहले रिकॉल करना होगा और फिर उस रिलेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। सॉल्यूशन, तो वी नो दैट फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट a and b on coordinate axis respectively is, ये पूरा मेंशन कर देते हैं। वी नो दैट द फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग intercepts a and b on the coordinate axis respectively is x by a plus y by b is equal to 1। ये रिलेशन लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको यदि नंबर 1 दे दें तो अब इसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। हियर a and b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। शुरू कर डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1/b कांस्टेंट हो गया, y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। ये मिल गया सेकंड रिलेशन। एक और रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट 1/a कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया।
ठीक है ना, 1/a कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0, ऐसा बोलते हैं, पूरा टर्म 0 हो गया। ऐसा लिखने का कुछ बेनिफिट होगा, लिख लेते हैं फिलहाल ऐसा, प्लस 1/b y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0, ये नंबर 3। अब 3 रिलेशन हमारे पास है, हमको a और b इलिमिनेट करना है। a और b इलिमिनेट करना है तो a और b तीनों इक्वेशन में कुछ एक सिमिलर पैटर्न में दिख रहा है, 1/a 1/a 1/a, ऐसा बोल देते हैं 1/a इंटू 0, 1/b 1/b 1/b। तो कुछ याद आता होगा, जब इस तरह की कुछ सिमिलरिटी दिखे और उसको हमको एलिमिनेट करना हो तो कौन से तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है? आंसर प्लीज। करेक्ट, डिटर्मिनेंट मेथड से उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। कंटिन्यू करते हैं, एलिमिनेटिंग ए बी बोलने के बजाय 1/a एंड 1/b ऐसा बोल दो, फ्रॉम इक्वेशंस 1 to 3 we get or we obtain डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे? तो 1/a के साथ जो है उनका पहले कॉलम बना देते हैं, x 1/a के साथ में x है, 1/a के साथ में 1 है, 1/a के साथ में 0 है, 1/b के साथ में y है, 1/b के साथ में y डैश है, 1/b के साथ y डबल डैश है, और राइट हैंड साइड में 1 0 0। तो अब इलिमिनेट होगा। अब यहां पर हमको a और b नहीं दिख रहे, इसको एक्सपांड करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएंगे। दिस इंप्लाई दो कॉलम ऐसे ऐसे कॉलम या रो से एक्सपांड करते हैं जहां पर नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है। तो यहां पर दिख रहे हैं 2 0, या इस रो में भी दिख रहे हैं 2 0। हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर सकते हैं। इसके पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया तो वहां पर थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपांड किया हुआ है, तो कुछ नया करते, थर्ड रो के अलोंग एक्सपांड करते। यहां पर भी 2 0 दिख रहे हैं, तो 0 इंटू, अब जो भी कुछ होगा तो सब कुछ 0 मिलेगा, तो 0 इंटू 0 माइनस y डबल डैश, सेकेंड एलिमेंट के साथ में माइनस y डबल डैश इंटू, अरे 0 इंटू नहीं, पूरा वेनिश ही हो गया ना, 0 ही बोलो फर्स्ट टर्म, ये 0 के कारण फर्स्ट टर्म वेनिश पूरा, y डबल डैश, ये रो और कॉलम को हटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 0 0 माइनस 1 1 इंटू 1 1 प्लस ये 0 के कारण सब कुछ 0 हो जाएगा, जो भी उसके साथ ब्रैकेट में आएगा, राइट हैंड साइड 0। तो दिस इंप्लाई माइनस ऑफ माइनस प्लस y डबल डैश इक्वल टू 0। सो दिस इज दैट इज d2y by dx square equal to 0. Answer. This is required differential equation for relation 1. Next example, find the differential equation of all parabolas having length of latus rectum 4a and axis is parallel to the x-axis. तो जैसे ये सब पढ़ा, तो ये पढ़ने के बाद में हमको पैराबोला की इक्वेशन याद आती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेकिन ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये पर्टिकुलर पैराबोला हो गया विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, y स्क्वायर, ये इक्वेशन है, ठीक है। यहां फोकस होगा, कहीं फोकस होगा, और ये फोकस से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगी वो पैराबोला के अंदर, वो लेटस रेक्टम है, उसकी लेंथ 4a होगी। तो इसका जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है 0 0। हमको बोल क्या रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब कहीं पर भी चलेगा, इस तरह का पैराबोला कहीं पर भी चलेगा। ये सब एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, कहीं पर भी ड्रॉ कर दे, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब मूव क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फिक्स होने की वजह से वो जो पैराबोला का माउथ है वो फिक्स हो गया, लेकिन वर्टेक्स फिक्स नहीं है। ऑल पैराबोलास कंसीडर करना है विथ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a
एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वेरिंग क्वांटिटी वर्टेक्स होगी, अलग अलग वर्टेक्स पे पैराबोला हो सकता है। तो वो जो वर्टेक्स है, ऐसे समय वो वर्टेक्स को जनरली हम x1 y1 ऐसे सपोज करते हैं, x1 y1, ये कुछ भी हो सकता है x1 y1। और यदि नंबर के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको a और a तो यहाँ यूज हो गया, कैपिटल A और कैपिटल B ले ले, कैपिटल A और कैपिटल B। वर्टेक्स कैन बी एनीवेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं पर भी हो सकता है। तो ये बैकग्राउंड के साथ अब जब हमको ऑल पैराबोलास की बात करनी होगी विथ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, तो सच पैराबोलास आर गिवन बाय, ये y माइनस 0 का स्क्वायर है, x माइनस 0 है, तो वो बन जाएगा y माइनस a, सॉरी y कोऑर्डिनेट b है, तो y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस a। ये बन जाएंगे ऑल पैराबोलास having length of latus rectum 4a and axis is parallel to x axis। ये बैकग्राउंड समझ में आ रहा है क्या? पहले ये देखिए, इक्वेशन तैयार किया हमने, ये जो लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेज को यूज करके, नॉलेज ऑफ पैराबोला को यूज करके रिलेशन मिल गया। अब इसके आगे का जो पार्ट है, वो जो रूटीन मेथड होता है, एलिमिनेट कांस्टेंट एंड ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पार्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन जो पहले हमने स्टैंडर्ड पैराबोला रिकॉल किया वो मेंशन कर देते। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a हैविंग एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो डिस्कस किया था ना, उसी को मेंशन किया है। लेकिन हमको ऑल पैराबोलास चाहिए, तो इसका मतलब वर्टेक्स वेरी होगा। तो वर्टेक्स सपोज कर लेते हैं, फॉर ऑल सच पैराबोलास लेट वर्टेक्स बी AB, so that family of all parabolas having length of latus rectum 4a and axis parallel to x axis, positive x axis, ठीक है, is y minus b का स्क्वायर is equal to 4a x minus a। से नंबर 1, here a and b are arbitrary constant, दो को इलिमिनेट करना है तो दो इक्वेशन और लगेगी, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, we get y minus b का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स y माइनस b इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव y डैश b का डेरिवेटिव 0, 4a x माइनस a का डेरिवेटिव और 4a है इंटू 1। अब यहां से 4a दिख रहा है, 4a, तो ये जो 4a है इसको वहां पर पुट कर देते हैं। से नंबर 2, दिस इम्प्लाई 4a इज इक्वल टू, अच्छा पुट ना डायरेक्ट पुट वैल्यू ऑफ 4a इन 1 इम्प्लाई y माइनस b का स्क्वायर, लेफ्ट साइड है इतना, 4a पहले से है, 4a की जगह वैल्यू रख रहे, 2 टाइम्स y माइनस b y डैश इंटू x माइनस a। अब ये जो कांस्टेंट है 4a, ये फिक्स कांस्टेंट है, पैराबोला की लेंथ दिया हुआ है, सॉरी लेटस रेक्टम की लेंथ दिया हुआ 4a, तो फोकस से जो लाइन परपेंडिकुलर होगी एक्सिस पर उसका लेंथ है, तो ये फिक्स कांस्टेंट है। ये तो डेरिवेटिव के कारण इसको एलिमिनेट कर दी। इसको एलिमिनेट करने की जरूरत तो थी नहीं हमको, a और b, कैपिटल A और B को एलिमिनेट करना था, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, इसको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं थी, ये जरा अलग अलग डायरेक्शन में चलेगा। इसी को पहले दूसरी बार डिफरेंशिएट कर लेते, फिर देखते क्या होता है। इसी को और डिफरेंशिएट कर लेते, ये डिफरेंट डायरेक्शन चले गया था। अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट ये 2 है पहले से। अब यहां पर दोनों जगह y दिख रहा है तो डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, y माइनस b का डेरिवेटिव y डैश इक्वल कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, 2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज y माइनस b डबल डैश y डबल डैश
प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए तो इलिमिनेट होते दिख रहा है कैपिटल ए, बी की बात करनी है, बी को इलिमिनेट करना। तो बी को इलिमिनेट करने के लिए ये y माइनस बी पूरा पूरा पुट कर सकते हैं आप। तो व्हाट इज y माइनस बी फ्रॉम 1 y माइनस बी विल बी अंडर रूट ऑफ 4a x माइनस a, लेकिन फिर a आ जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। यदि हम y माइनस बी 1 से फाइंड करने की कोशिश करें तो उसमें x माइनस a आ रहा है, यानी a अपीयर हो रहा है, तो a b को एलिमिनेट करने के चक्कर में a इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये काम का नहीं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अब हमारे पास यानी इक्वेशन 1 को हम यूज नहीं कर सकते, 2 3 है, तो यहां से देखो ना, यहां से y माइनस बी की वैल्यू निकाल के इसमें रखा जा सकता है, तो 1 काम का नहीं, बट 2 से कर सकते हैं। 2 इंप्लाई क्या, y माइनस बी इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2a, 2 से डिवाइड कर दिए, दिस इंप्लाई y माइनस बी इज इक्वल टू 2a बाय वाई डबल डैश। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 3 वी गेट, अब हो गया काम, रख दो यहां पर, तो इसकी जगह आ गया 2a वाई डबल डैश, अरे ये y डैश है, y डैश है, y डैश, y माइनस बी इज इक्वल टू 2a अपॉन y डैश, ये पुट कर देते हैं, तो 2a अपॉन y डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा डेरिवेटिव, तो मल्टीप्लाई थ्रू ओवर बाय y डैश, मल्टीप्लाइंग बाय y डैश, वी गेट 2a y डबल डैश प्लस y डैश का क्यूब इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर इज 2 और डिग्री क्या है बोलो, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, तो दिस इज required differential equation of all parabolas having lattice rectum length 4a and axis parallel to x axis। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कई बार हो सकता है हम अलग डायरेक्शन में चले जाए, तो अलग डायरेक्शन में जब चले गए तो समझ में आता है कि वापस आना पड़ेगा प्रॉब्लम को ठीक से सॉल्व करने के लिए। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। ऑल पैराबोला सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन के लिए वर्टेक्स सपोज किया ए बी, ये वर्टेक्स चारों क्वाड्रेंट में से कहीं पर भी हो सकता है, तो ये आर्बिट्ररी नंबर हो गए ए और बी। तो इक्वेशन बन गई पैराबोलास हैविंग लेटेस्ट रेक्टम 4a लेंथ एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये जो a है ये तो फोकस के कारण आया हुआ है 4a लेंथ, तो ये फिक्स कांस्टेंट होगा, उसको एलिमिनेट नहीं करना है, एलिमिनेट a और b को करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर ली फर्स्ट है, तो 2 टाइम्स y माइनस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन y डैश इक्वल टू 4a, इसका डेरिवेटिव 1, तो एक तो अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब रह गया b एलिमिनेट करने की बात, देखते हैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 2 कांस्टेंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 0, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन रहेगा। अब ये जो y माइनस बी है ये b को एलिमिनेट करना है, तो b को एलिमिनेट करने के लिए ये रिलेशन काम नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि यहाँ से हम b फाइंड करें तो उसमें a इन्वॉल्व हो जाता है, छोड़ दो उसको, 1 काम का नहीं है। 2 देखते हैं, 2 से लिखा जा सकता है y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2a, तो y माइनस बी हो गया 2a अपॉन वाई डैश, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2a अपॉन वाई डैश वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव चलेगा नहीं, तो पूरे को मल्टीप्लाई कर दो वाई डैश से, तो ये रहेगा 2a वाई डबल डैश, वाई डैश का स्क्वायर पहले से था, एक वाई डैश और आगे इसके साथ में, तो वाई डैश का क्यूब इक्वल टू 0। इसको d2y बाई dx के टर्म में बोलना है, तो 2a d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का क्यूब इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।
आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, कल एक्सरसाइज और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।